जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो सभी साथी कह रहे थे सर हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलवाइए आरओ। और दोस्तों यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम नजदीक है, तो इसी की वजह से हमने ये सेट चलाया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है। बताएं दोस्तों, कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है यानी कि ब्रजभाषा, अवधी और कन्नौजी ये बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों पहाड़ी नहीं बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये चिन्ह दिया है बराबर का। ठीक है, विराम चिन्ह प्रतीक है, यानी कि किसका प्रतीक चिन्ह है ये। तो दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह है तुल्यता सूचक का। तुल्यता सूचक का है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें सभी साथी। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों अघोष वर्ण है यानी कि क, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रतिमान में समास है। बताएं सभी साथी कौन सा समास है प्रतिमान में। प्रतिमान में समास होगा दोस्तों अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए और यथाशक्ति में भी दोस्तों अव्ययी भाव होता है। तत्सम शब्द है, क्या है दोस्तों तत्सम शब्द। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें सभी साथी। तत्सम शब्द है दोस्तों अमृत। ठीक है, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ने में ठहरने के लिए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। बताएं दोस्तों उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह बोलते हैं उसको, विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है। भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है, भावी। राइट आंसर है इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है। प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है। चलिए दोस्तों बताते हैं ये किसका संधि विच्छेद है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्राणमुख। ठीक है, प्राणमुख का, यानी जो पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है प्रथम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। प्रत्यय के रूप में इनमें से दोस्तों शीतल का संधि विच्छेद करने पर कौन सा प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह प्राप्त होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ले, जो सी ऑप्शन दे रखा है यह प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है। यहां पर शब्द दिया गया है निषिद्ध, इसका विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहित, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लड़के हंस रहे होंगे, इस यह वाक्य किस वाच्य में है। लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो दोस्तों लड़के हंस रहे होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा
कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द है, तो यहां पर बात की गई है रेखांकित शब्द है दोस्तों अध। तो अध क्या है, ये है दोस्तों उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो ये होगा दोस्तों नेत्र, ठीक है, नेत्र। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, इनमें से कौन से शब्द में वृद्धि स्वर संधि है, तो दोस्तों वृद्धि स्वर संधि किसमें है, चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर महोजस्वी, महोजस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका सही अर्थ क्या है, ये लोकोक्ति है। तो दोस्तों यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। पतवर के लिए सही पर्यायवाची, सॉरी यहां पर दिया गया पत्थर, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले पंक्ति को चुनिए, यहां पर बात की गई है पत्थर के बारे में, ठीक है, तो पत्थर का सही पर्यायवाची किसमें है ये बताना है आपको। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रस्तर, पाषाण, उपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बरवे किस प्रकार का छंद है, बरवे किस प्रकार का छंद है, तो ये है दोस्तों मात्रिक अर्ध समछंद, ठीक है, मात्रिक अर्ध समछंद, तो इसे बोलेंगे दोस्तों अर्धमात्रिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करना, विशेषण कौन सा है, तो दोस्तों जो लंबा दीर्घा यानी कि लंबा है, ऑप्शन नंबर लंबा, ये क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, तो दोस्तों कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा है तद्भव शब्द, तो दोस्तों तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये है दोस्तों यानी कि आंख, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अभिलाषा, ठीक है, इच्छा, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्यांश में कौन सी क्रिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कृशाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कृशाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चलिए बताते हैं दोस्तों, कृशाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल, ऑप्शन नंबर
डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा यानी फोन आ गया था, कोई बात नहीं, सॉरी। सिर पे बैठा, सिर पे बैठो काग, आखी दोए खगात, ठीक है। सिर पे बैठो काग, आखी दो खात, निकारत पंक्ति में कौन सा रस है? यानी दोस्तों सिर पर जो बैठा है और आंखों से निकाल रहा है कौवा, यानी कि जो खा रहा है, ये इसमें कौन सा रस है? इसमें हो जाएगा दोस्तों बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बीभत्स रस। नील सरोरुह श्याम कर्णरुण अरुण, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण, वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसमें छंद होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सौठा, ठीक है, सौठा। ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो ने जो है कर्ता ने, ठीक है, कर्ता का है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक को बताएं दोस्तों, कौन सा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से बरतने की दृष्टि से अशुद्ध है, बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इतिहास, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, इतिहास ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? इसमें है दोस्तों यण संधि, यण संधि, ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों लल्लू लाल जी की, ठीक है, लल्लू लाल जी की है। हवा आग शब्द का युग्म सही अर्थ कौन सा है? हवा और आग का शब्द युग्म सही कौन सा है? तो हवा का अर्थ अलग होता है, आग का अर्थ अलग होता है, ये बताना है आपको कौन सा सही है। तो हवा यानी कि अनिल और आग यानी कि अग्नि या अनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पैर से सिर तक इस वाक्यांश के लिए सही अर्थ क्या है? आपाद मस्तक, ठीक है, आपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है यानी कि माननीय महोदय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताते हैं, लिखावट में प्रत्यय दोस्तों आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो ये है दोस्तों स्वर हैं, ठीक है, स्वर।
दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? तो दोस्तों प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों प्रतियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रतियां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर बात की, यानी उन्होंने, वह अनेकों मामले में गवाह था। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, अनेक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना पूरी हो। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। ठीक है, ये सभी ठीक हैं। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, अनेकों नहीं अनेक होता है। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है रेखांकित शब्द में यानी कि अव्यय है। इनमें अव्यय कौन सा है दोस्तों? बताएं दोस्तों, अव्यय कौन सा है? तो ये है दोस्तों हर्षबोधक। ठीक है, हर्षबोधक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो दोस्तों यानी कि इसमें बताना है वाक्यांश में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या है? ये है दोस्तों विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली डलते रहेंगे, 2 सेट डालते हैं दिन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।